सो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया है और यहीं से हमें तैयारियां शुरू करनी होती है अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स की। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने टेरेस गार्डन में विंटर्स के फ्लावर्स वगैरह ग्रो करना चाहते हो तो ये बेस्ट टाइम है। उनकी तैयारियां आपको अभी से ही शुरू कर देनी है अगर आप भी अच्छा खासा विंटर गार्डन क्रिएट करना चाहते हो। काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, काफ़ी सारे फूल वगैरह होते हैं, काफ़ी सारे वेजिटेबल्स अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो ये मौसम आपके लिए सबसे बढ़िया है। इस समय काफ़ी सारे वेजिटेबल्स के भी ऑप्शन होते हैं। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? मैं अभिजीत और वेलकम करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है द प्लांट जंक्शन। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। द प्लांट जंक्शन के नाम से मेरा चैनल है। सो गाइस, आज हम आपसे बात करेंगे कि विंटर गार्डनिंग के लिए हमें कौन कौन सी तैयारियां करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से ही, क्योंकि अब सीज़न क्या है, धीरे धीरे हम ठंडियों की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तक क्या थी, गर्मी वगैरह काफ़ी तेज़ पड़ी, फिर मानसून वगैरह आया, अभी भी बारिश काफ़ी जगह पे हो रही है। हमारे यहाँ पे तो आज से धूप निकलना स्टार्ट हुई है। फाइनली आज जाके मौसम थोड़ा ठीक हुआ, इसलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। विंटर गार्डनिंग स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारे पॉइंट्स हमें ध्यान देने होते हैं, तो वह पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, हमें देखना होता है स्पेस, कि हमारे टेरेस में, हमारे बालकनी में उतनी जगह है कि नहीं कि हम विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगा सकते हैं कि नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप वेजिटेबल्स वगैरह भी ग्रो करना चाहते हो, दोनों आप एक साथ ही ग्रो करना चाहते हो, तो आपके पास अगर स्पेस कम है तो आप थोड़ा थोड़ा ही लगाइए। 2-4 आप वेजिटेबल्स प्लांट्स लगाइए और 8-10 आप फ्लावरिंग प्लांट्स लगाइए, तो ऐसे आप मैनेज कर सकते हो। फिर उसके बाद दोस्तों, गमले वगैरह देखने होते हैं कि आपके पास प्रॉपर गमले हैं कि नहीं। अगर आपके पास गमले हैं तो बड़े साइज़ के हैं कि छोटे साइज़ के हैं, उस हिसाब से आपको अरेंज करना होता है। जैसे बड़े वाले गमले हैं, अगर आपके पास 10 से 12 इंच के गमले हैं तो उनमें आप वेजिटेबल्स आराम से ग्रो कर सकते हो। और अगर आपके पास छोटे गमले हैं, काफ़ी सारे गमले के ऑप्शंस आजकल तो आने लगे हैं, छोटे गमले हैं तो उनमें आप फ्लावरिंग प्लांट्स वगैरह लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है। और सबसे मेन पॉइंट दोस्तों होता है सनलाइट। सर्दियों में आप जानते हो धूप कम निकलती है, कम टाइम के लिए निकलती है, तो आपको वो जगह देखनी जहाँ पे आपके प्लांट्स में अच्छी खासी धूप मिल सके, पूरे दिन की धूप मिल सके। क्योंकि दोस्तों सनलाइट बहुत ज़रूरी है हमारे प्लांट्स के लिए, फिर चाहे वो फ्रूटिंग प्लांट्स हो या फ्लावरिंग प्लांट्स हो, दोनों के लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा हमारे प्लांट्स को धूप मिलेगी उतनी अच्छी उनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देखने को मिलेगी। अगर कम सनलाइट मिलेगी, अगर आपने अपने गमले वगैरह को ऐसे जगह पर रख दिया जहाँ पर 1 से 2 घंटे की धूप मिलेगी, तो उनमें फ्लावरिंग वगैरह आपको, फ्रूटिंग वगैरह आपको कम देखने को मिलेगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और अब बात करते हैं दोस्तों बहुत ज़रूरी चीज़ की, जो हमारे पूरे प्लांट्स का बेस होता है, वो है सॉइल। आज हम आपसे इसी के बारे में बात करेंगे और कैसे उसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हो, जो हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो थोड़े कम टाइम के लिए होते हैं और उसी दौरान दोस्तों उन्हें काफ़ी सारे काम करने होते हैं। जैसे उन्हें अच्छे से ग्रो करना होता है, हमें अच्छे से फूल वगैरह भी देना होता है। और आप जानते हो जब फ्लावरिंग होती है तो एकदम भर भर के होती है। और उसी दौरान दोस्तों उन्हें सीड्स वगैरह भी देने होते हैं, ताकि नेक्स्ट ईयर हम फिर से जो है उस प्लांट्स को ग्रो कर सकें। तो उनके लिए आपको सॉइल एकदम बढ़िया, एकदम रिच बनानी होगी, उनमें खाद की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी होगी। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि अपने विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अच्छी सॉइल मिक्स कैसे बनाया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपके पास जितने भी पुराने गमले हैं जिनमें मिट्टियाँ पड़ी हैं, मानसून वगैरह में कुछ प्लांट्स वगैरह आपके सूख गए होंगे ओवर वाटरिंग की वजह से, या साइड वगैरह में आपके पास मिट्टी पड़ी होगी, आपने स्टोर करके रखा होगा, तो उन सबको अब निकाल लीजिए आप। खाद वगैरह भी है, उन्हें भी आप निकाल लीजिए और अच्छे से पहले आप 1 से 2 दिन के लिए अच्छे से स्टेरिलाइज, मतलब धूप दिखा लीजिए। अच्छे से धूप वगैरह दिखा देने के बाद हमारे पास एक अच्छी खासी गार्डन सॉइल तैयार है। अगर आपके पास पुरानी सॉइल वगैरह नहीं है तो आप किसी पार्क वगैरह में जाके वहाँ से जो है अच्छे से सॉइल वगैरह लेके आ सकते हो, गार्डन सॉइल। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ कि गार्डन सॉइल होता क्या है। गार्डन सॉइल दोस्तों क्या होता है, अक्सर हम लोग गलती क्या करते हैं कि जहाँ कहीं मिट्टी वगैरह की खुदाई चल रही है, हम लोग बड़े खुश होते हैं और बकेट वगैरह ले जाके या बैग्स वगैरह ले जाके उन्हें भर ले आते हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। आपको जो है कभी भी अपने प्लांट्स वगैरह के लिए जो सॉइल लेनी है वो हमेशा टॉप सॉइल लेनी है। इस बात का आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप चाहते हो आपके प्लांट्स वगैरह अच्छे से ग्रो करें तो आप हमेशा टॉप सॉइल लीजिएगा। इसी को हम लोग गार्डन सॉइल बोलते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी मेन न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं वो टॉप सॉइल में ही होते हैं, तो आप कोशिश करिएगा आप टॉप सॉइल ही लेके आइए। सो गाइज, अगर आप बिगनर्स वगैरह हो तो आप मेजरमेंट के लिए कुछ भी ले लीजिए, अपने हिसाब से आपको जो भी ठीक लगे। आप बकेट वगैरह ले लीजिए या मग्गा वगैरह ले लीजिए। तो मैंने आपको देखिए एक्सप्लेन करने के लिए बॉटम ट्रे का यूज़ किया है। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने आपको बताया गार्डन सॉइल कहाँ से लेनी है, मैंने वो भी आपको बताया। उसके बाद दोस्तों दूसरा हिस्सा हम लेंगे सैंड का। जी हाँ दोस्तों, जितना मैंने गार्डन सॉइल लिया है उतना ही मैंने जो है सैंड भी लिया है। अब इसमें दोस्तों कंडीशन अप्लाई होती है, वो ये कि आपकी वहाँ की सॉइल कैसी है। अगर आपकी वहाँ की सॉइल सैंडी है तो आप इसका आधा हिस्सा लीजिए, और अगर आपके वहाँ की सॉइल सैंडी नहीं है तो आप उसका एक हिस्सा ले सकते हो। जैसे मैंने एक हिस्सा जो गार्डन सॉइल लिया और एक ही हिस्सा मैंने सैंड। सैंड यूज़ करने से दोस्तों क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो बंधती नहीं है। कभी कभार क्या होता है, हमने सैंड वगैरह यूज़ नहीं किया या हमारी गार्डन सॉइल जो है वो सैंडी नहीं है, तो हम पानी वगैरह डालते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हमारी जो मिट्टी है वो एकदम पत्थर हो जाती है। अब कितना भी आप उसकी गुड़ाई करते रहिए, बार बार तो हम गुड़ाई कर नहीं सकते, तो इस वजह से आप सैंड का यूज़ करिए। इससे जो आपकी सॉइल वो थोड़ा सा लूज रहेगी, वो बंधेगी नहीं।
तो इसलिए सैंड यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरा दोस्तों कोकोपीट भी हमारे प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छी होती है दोस्तों, उसको भी आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि दोस्तों कोकोपीट में क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है और जितना हमारे प्लांट्स को वाटर चाहिए होता है उतना वो एब्जॉर्ब कर लेती है, बाकी पानी वो ड्रेन आउट कर देती है। तो कोकोपीट भी बहुत ज़रूरी है, उससे भी हमारी जो प्लांट्स की जो मिट्टियाँ हैं वो एकदम भुरभुरी और हमारी मिट्टी एकदम बढ़िया हो जाती है। तो कोकोपीट भी आपको ज़रूर यूज़ करना है। अब बात करते हैं फोर्थ आइटम की, हमें फोर्थ आइटम क्या यूज़ करना है, वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, यहीं पे ही अक्सर लोग गलती करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वो जो हमारा फोर्थ आइटम है वो है खाद। आपको खाद में क्या देना है, आपके पास जो भी खाद हो, आप कोई भी खाद दे सकते हो, पत्तियों की खाद आप दे सकते हो, लीफ कंपोस्ट पत्तियों की खाद ही होती है, आप घर पे बनाई हुई खाद यूज़ कर सकते हो, काऊ डंग यूज़ कर सकते हो, लेकिन क्वांटिटी कितनी यूज़ करनी है वो आप जान लीजिए। आपको मैंने बताया कि जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो उनकी लाइफ साइकिल बहुत ही छोटी होती है, उसी के दौरान उन्हें पूरा अपना काम खत्म करना होता है, इस वजह से उनको फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आपको खाद जो है 1.5 हिस्सा खाद लेना है। जी हाँ दोस्तों, जितना आपने एक पार्ट आपने ये सारी चीज़ें ली, उसका आपको या 1.5 हिस्सा लीजिए या उससे थोड़ा सा आप और बढ़ा के ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया ये हैवी फीडर वाले प्लांट्स होते हैं और आप खाद की मात्रा अगर बढ़ा दोगे तो आपके प्लांट्स में काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग वगैरह देखने को मिलेगी और आप बार बार खाद देने से भी बचोगे। तो दोस्तों ये सारी तो बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। उसके बाद दोस्तों और भी चीज़ें ऐड करने के लिए होती हैं अपनी सॉइल को और भी पावरफुल बनाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले आता है नीम खली पाउडर। जी हाँ दोस्तों, इंसेक्ट्स वगैरह, पेस्ट वगैरह हमारे प्लांट्स वगैरह में लगने से बचाता है, तो आप नीम खली का भी यूज़ कर सकते हो, नीम खली भी आपको यूज़ करनी है। उसके बाद दोस्तों फंगस वगैरह को एक्टिवेट करने के लिए आप ट्राइको पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। साफ फंजीसाई का भी आप यूज़ कीजिए, ये काफ़ी अच्छा फंजीसाई होता है, हमारे प्लांट्स वगैरह में लगने वाले पेस्ट्स को कंट्रोल करता है। और एक दोस्तों आप बोन मील का भी यूज़ कर सकते हो, करते हैं काफ़ी लोग बोन मील वगैरह नहीं यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं चाहो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेने के बाद उसे आप हल्का सा मॉइस्ट कर लीजिए और उसे आप ढककर किसी भी शेड एरिया में 2 से 3 दिन के लिए उन्हें आप रख दीजिए सेट होने के लिए, ताकि आपस में सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं। उसके बाद आप अपने प्लांट्स वगैरह को लगाइए, काफ़ी अच्छे से आपके प्लांट्स वगैरह चलेंगे। तो दोस्तों वो तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना था, इस वजह से मैंने थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेके ये सॉइल वगैरह प्रिपेयर की थी, लेकिन मुझे तो अच्छा खासा विंटर गार्डन क्रिएट करना होता है, तो इस वजह से मैंने बड़े पैमाने पे सॉइल वगैरह बनाकर रखी है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, इस टैंक में मैंने पहले से सॉइल वगैरह बनाकर रखी है, इसे मैंने कल ही बनाया था और अभी 1-2 दिन के लिए मैंने इसे सेट होने के लिए रखा है। उसके बाद ही मैं अपने गमले वगैरह में भर के इनमें प्लांट्स वगैरह लगाऊंगा। तो स्टेप पूरा वही है जैसे मैंने आपको बताया, सेम उसी तरीके से मैंने बनाया है, बस इतना बड़ा बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, वीडियो लंबी हो जाती। तो दोस्तों ये था फर्स्ट मेथड, मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आपको विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अच्छी सॉइल बनाना है। यही सॉइल आप वेजिटेबल प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, कई लोगों के पास टाइम वगैरह नहीं होता है कि इतना सारा मिट्टी वगैरह बनाएं, या कई लोग 8 से 10 पौधे लगाए होते हैं, तो उनके लिए क्या इतना सारा जो है वो करना है, इतनी जो है चीज़ें इकट्ठा करके वो सब करना। तो जिन लोगों ने 4 से 5 प्लांट्स वगैरह लगाने हैं उनके लिए मैं आपको बताता हूँ, एक हिस्सा आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, एक हिस्सा आप सैंड ले लीजिए जैसे आपके यहाँ की सॉइल है, मैंने आपको बताया ही, और एक हिस्सा आप कोकोपीट ले लीजिए, अगर आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। और खाद आप ले लीजिए, मैंने आपको बताया 1.5 हिस्सा आपको खाद ज़रूर लेना है, खाद आपको स्किप नहीं करना है, खाद आप लीजिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद अगर आपके पास हल्दी पाउडर है तो आप 1 से 1.5 चम्मच हल्दी पाउडर उसमें डालिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ये वाली भी सॉइल काफ़ी बढ़िया बनेगी जो मैंने आपको बताया। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा स्टेप बाय स्टेप वो वाला मेथड फॉलो करो, अगर आपके पास ज़्यादा प्लांट्स हैं तो आप उस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, अगर आपके पास 2 ही 4 आपने पौधे लगा सकते हैं तो उनके लिए ये वाला बढ़िया रहेगा। अब तीसरा मेथड आपको मैं बताता हूँ, चलो पहला वाला भी छोड़ दो, दूसरा वाला भी छोड़ दो, आपके पास टाइम नहीं है, आपने 1 से 2 ही गमले लगा रखे हैं, अब क्या करें, हमने तो 1 ही 2 लगा रखा है यार, उसके लिए भी कुछ बताओ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप गमला लीजिए, गमले वगैरह तो यार सभी के यहाँ होते हैं, अब ये मत बोलिएगा गमले नहीं है, 1-2 गमला कोने अतरे किसी न किसी के यहाँ पड़ा ही रहता है, तो आप वो गमले को लेके आइए, उसके आप देखिए वीड्स वगैरह हो गई हैं तो उन्हें आप निकाल के बाहर फेंकिए, अच्छे से गुड़ाई करिए एकदम नीचे तक, एकदम अच्छे से ऊपर नीचे उसकी मिट्टी कर दीजिए, गुड़ाई कर लीजिए। उसके बाद उसमें 2 मुट्ठी भर के खाद डालिए, जो भी खाद आपके पास है, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए। उसके बाद उस मिट्टी में हल्का सा पानी डाल दीजिए और उसे 2-3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप उसमें पौधा लगाइए, आपका वो पौधा बहुत बढ़िया चलेगा। जैसा रिजल्ट पहली वाली सॉइल में मिला वैसे ही रिजल्ट आपको दूसरी वाली में भी मिलेगा और वैसे ही इसमें भी मिलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या है दोस्तों तीनों में, अगर हमें बड़े पैमाने पे करना है, हमें अच्छा खासा गार्डन बनाना है जैसा कि मैं बनाता हूँ, उसके लिए आपको पहला वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा। दूसरे वाले मेथड में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत केयर कर सकते हैं, तो आप दूसरा वाला मेथड फॉलो कीजिए। बिल्कुल भी टाइम वगैरह नहीं मिल पाता है तो तीसरा वाला ऑप्शन आपके लिए। तीनों में आपको सेम रिजल्ट मिलेगा,
काफ़ी बढ़िया ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये रही आज की वीडियो। कैसी लगी आप सबको ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आगे नई नई वीडियोस विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स, विंटर गार्डन से रिलेटेड लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री राम।